हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो फाइनल आपका इनिशिएटिव, ठीक है। तो जिन लोगों की भी पढ़ाई हो गई है, ठीक है, काफ़ी लोगों की पढ़ाई हो गई है, अभी नहीं होगी तो फिर कब होगी। तो जिनकी भी पढ़ाई हो गई है, एक आध रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया है, बरोबर। आप पूरा रिवीजन मोड में आ चुके हो और अब आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए और अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए मैं ला रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस टेस्ट पेपर। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट पेपर मैं दे रहा हूं सीएस एग्जीक्यूटिव के जो मेरे तीनों सब्जेक्ट्स हैं, सीएमए, एफएमएसएम एंड एसएलसीएम, तीनों का फुल टेस्ट पेपर मैं आपको दे रहा हूं। कोशिश करूंगा पूरा कि पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाऊं, जो नॉर्मल वेटेज है, जिस तरह से पेपर आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, ठीक है, सब पूरा मेरा जो एक्सपर्टीज है मैं कोशिश करूंगा उसको यूज करके आपके लिए पेपर बनाने के लिए। ठीक है, चलो, तो जिस लेवल का पेपर आता है, अब कुछ पेपर में काफी क्वेश्चन इजी भी आते हैं। लोगों को टेस्ट देना होता है कि सर सारे टफ 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 बना के दे दे। अरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप पेपर दो, आपको डिमोटिवेट भी नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा ऑफ बीट क्वेश्चन भी मैं दूंगा नहीं और बहुत ही एकदम लॉलीपॉप भी दूंगा नहीं। जो पास पेपर्स का एक एवरेज रहा है कि कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल थ्योरी आते हैं, कितने मार्क्स का बहुत इजी आता है, कितने का मीडियम आता है, कितने का टफ आता है, भरोसा रखो इतना एनालिसिस मैं कर सकता हूं, वो करके ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलो, तो मैं अपने तरफ से आपको एक डेट दे रहा हूं, टारगेटेड डेट, बिकॉज मैं हर बार क्या है पेपर दे देता हूं और मैंने देखा है कि उसकी कोई अहमियत रहती नहीं है। बस लोग कलेक्ट करके बढ़िया अपने मोबाइल में सेव करके रख देते हैं और वो कभी सॉल्व नहीं होता, या ऊपर ऊपर से ऐसे ही देख के निपटा दिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट हमारी मेहनत का मजाक होता है। हम ये सोच के बनाते हैं कि भाई बढ़िया बच्चा टाइमर सेट करके 3 घंटे प्रॉपर लिखेगा, प्रॉपर सॉल्व करेगा। हम इस एक्सपेक्टेशन से उतना हार्डवर्क पुट करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि 5 पेपर के एनालिसिस करके वो वेटेज और वो थेरी, प्रैक्टिकल, इजी, मीडियम, टफ चैप्टर सब करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो स्टिल किया है मैंने। तो मेरी बस यही फिर उम्मीद रहती है कि भाई बच्चा उसको एक यूज करे, एक्चुअल वो टेस्ट अपीयर करे, 3 घंटे बैठे एक जगह पे, प्रॉपर उसको सॉल्व करे, कैलकुलेटर लेके बैठे, जैसे एग्जाम में जिस टेंशन से वो पेपर देता है उसी प्रेशर को लेके प्रॉपर वो कोशिश करे पेपर को अटेम्प्ट करने की, ताकि आपको कुछ उसमें से लर्निंग मिले, ताकि आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई हो जाएंगी। मेन मैं चाहता हूं कि आप गलतियां करो। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ये टेस्ट है ही इसके लिए कि आप सारी गलतियां इसी में कर दो। सारे जो आपके प्लानिंग के प्रॉब्लम्स हैं कर दो यहां गड़बड़, आप सीख जाओगे, सीखोगे, हर चीज से सीखोगे। बस ऑब्जर्व करना कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, कैसे प्लान किया, कैसे पेपर अपीयर किया, कब क्या किया। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्वेंट हो तो आप बहुत सीखोगे और एक्चुअल पेपर में फिर वो सारी गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट पेपर है आपका बहुत अच्छा नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना, वो प्रेशर मत लेना कि यार बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। सीखने के हिसाब से करना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रखना अपने पूरे बिहेवियर में कि मैं कैसे इसके लिए प्रिपेयर करने वाला हूं, पूरा सब्जेक्ट इतने कम टाइम में कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा। तो वो जो पूरी प्लानिंग है, प्रिपरेशन, वो रिवीजन की जो प्लानिंग है, एक लिमिटेड टाइम में आप कैसे रिवाइज करोगे, क्या सीक्वेंस में करोगे, क्या क्या रिवाइज आप कर पाओगे, क्या क्या नहीं कर पाओगे, ये जो पूरा प्रोसेस है मैं चाहता हूं आप इससे गुजर जाओ अच्छे से और अवेयर रहो कि हाँ भाई इतना ही टाइम मिलने वाला है फाइनल पेपर में भी, और मेरी स्पीड इतनी है तो मेरी स्पीड के हिसाब से मैं इतना इतना कवर कर पाऊंगा। आप सबकी स्पीड अलग होती है। काफी बच्चे ना हम पे थोप देते हैं, सर आप बताओ, सर आप बताओ। अबे हमें क्या पता, भगवान है क्या हम? हमको क्या पता तुम्हारी स्पीड कितनी है। कुछ लोग कोई चैप्टर 2 घंटे में पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों को 12 घंटे लगते हैं। अरे भाई सबकी अपनी स्पीड है ना, सबकी अपनी स्पीड है, इतना अवेयर हूं मैं। तो सबके लिए एक कॉमन चीज नहीं दे सकते हैं। आपकी स्पीड क्या है एटलीस्ट आपको तो पता ही है। आप बचपन से पढ़ रहे हो, अभी तक जवान हो गए हो, पढ़ रहे हो, आपको तो अंदाजा ही है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है। तो आप ही अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हो, वो ही सबसे बेस्ट होगा। किसी और को ये जिम्मेदारी न दे, क्योंकि वो कुछ तो दे देगा प्रेशर में, मैं कुछ तो प्रेशर में दे दूंगा, पर क्या होगा, या तो आपको उससे ज्यादा समय लगेगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, या तो हो सकता है उससे कम टाइम लगे तो आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है।
जरूरत से ज्यादा समय भी आप दे नहीं सकते, आपके पास ज्यादा समय ही नहीं है अभी, समझ रहे हो? एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप खुद प्लान करो, खुद प्लान करो, समझ रहे हो? चलो, तो मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि पैन इंडिया के जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे लेक्चर बायर्स हैं, जिनकी भी रेगुलर स्टडी हो गई है, सुन लो पहले ही किसके लिए है। अगर आप इसमें नहीं आते हो तो आपको इग्नोर करना है। जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी, जब आपको लगेगा कि आप प्रिपेयर्ड हो, आप टेस्ट दे सकते हो, आप तब दे देना। अब आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, समझ रहे हो ना? काफी लोग क्या है ना, तो आप अपनी स्पीड से चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, उनको एक सही टाइम पे एक पेपर देना बहुत जरूरी है, और लेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कुछ बच्चों की पढ़ाई अभी तक चल रही है, समझ रहे हो? चलो, तो ये मेरे डेट्स हैं, मैं ये डेट्स पे आपको पेपर दे दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एज अ टीचर कि ये डेट पे ही आपको देना है। मैं टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं, आप उस दिन में आपके हिसाब से कभी भी कोई भी 3 घंटे ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डे पे आप दे दो, मेरी रिस्पेक्ट के लिए, बस मेरी रिस्पेक्ट के लिए, अगर थोड़ी भी करते होंगे तो। ठीक है, तो क्या है सर डेट्स? ये डेट्स हैं। सीएमए का मैं पेपर रिलीज कर दूंगा, मतलब 14th को रात को ही वेबसाइट पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या सुबह सुबह डाल दूंगा, वट एवर। 15th को सुबह सुबह पेपर अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप 15th को ही अपने कन्वीनियंस से आप कोई भी टाइम पे दे सकते हैं। मैं इस पे टाइम दे नहीं सकता, दूंगा भी तो आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, कौन देखने वाला है? तो वो ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स डेट, एक फिक्स टाइम का प्रेशर मैं आपको देना भी नहीं चाहता हूं, फ्लेक्सिबल है, बस मैं चाहता हूं कि आप 15th को ही दे दो, ताकि आप उसके हिसाब से रिवीजन करो। डेट फिक्स कर लोगे ना तो क्या होगा, माइंडसेट बन जाएगा, प्रिपरेशन करोगे, रिवीजन कहां से करनी है, क्या करनी है, हर चीज का सोचोगे। और आपको 2 ही दिन का टारगेट रखना है, ये वाला टेस्ट आपको 2 दिन में ही रिवाइज करके देना है। सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो 2 दिन एकदम परफेक्ट है, बोथ मॉड्यूल वाले हो तो आपको तो टाइम ज्यादा ही दे रहा हूं मैं, आपको तो आगे चल के एक एक दिन में ही निपटाना है, तो आपको 2-2 दिन ही मिल रहा है, तो अच्छी बात है, बेटर चीज है। ठीक है, तो 15 को आपको देना है सीएमए का पेपर, एफएम का पेपर देना है आपको 17th को, और एसएलसीएम का आपको देना है 19th मई को। ये डेट्स पे सुबह सुबह आपके लिए पेपर अवेलेबल हो जाएगा। मैं वेबसाइट पे फ्री नोट्स के सेक्शन में दे दूंगा, फ्री नोट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे देता हूं। क्वेश्चन पेपर मैं इन डेट्स पे रिलीज कर दूंगा, आंसर मैं आपको वेबसाइट और इस पे नहीं दूंगा। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था, आंसर आपको मेरे स्टाफ से व्हाट्सएप पे लेना है। क्यों सर, दे दो ना चुपचाप, क्या नाटक है? नाटक इसीलिए क्योंकि लोग देते ही नहीं है, देते ही नहीं है ना, कलेक्शन चल रहा है लोगों का। जैसे लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं ना पिछले जमाने के, या फॉरेन करेंसी जमा करते हैं, लोग अलग अलग फैकल्टी के पेपर जमा करते हैं, करते हैं। आप नहीं करते होंगे तो आपको बेतुका लग रहा होगा, पर काफी लोग करते हैं, और वो कभी पेपर सॉल्व नहीं होते हैं, या उस पेपर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता है। पेपर मेरा हो या किसी और का हो, टीचर टीचर है, मेहनत मेहनत है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है, मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप रिस्पेक्ट दो, जो पेपर एक्चुअली सॉल्व करेगा वो आंसर मांगेगा बरोबर, और उसको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी तो वो करेगा। जो सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, जो आलसी है, उसको आलस आएगा, वही बोलेगा सर दे दो ना, सर उसमें कर दो ना, तो मतलब आपको पेपर देना ही नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। तो अगर आप इस पे मेरे से आर्ग्यू करोगे, मैं पहले ही माइंडसेट बना लूंगा, मतलब आपको पेपर देना नहीं है। क्योंकि जो पेपर देंगे वो एक व्हाट्सएप करके आंसर शीट जरूर बुलाएंगे, ठीक है? मेरे स्टाफ का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, 7249 वाला जो नंबर है, उसी पे व्हाट्सएप पे आपको मांगना है, और उससे हमको भी एक्चुअली पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितने बच्चों ने दिया है। क्योंकि हम दे देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता भाई हमारी मेहनत का क्या रंग खिला, कितने लोगों ने एक्चुअली दिया, उनके क्या मार्क्स आए। अब अगर आप मेरे से आंसर मांगोगे तो डेफिनेटली मैं आपसे मार्क्स पूछूंगा, हमको भी थोड़ी पता चलेगी ना कि भाई क्या आपकी प्रिपरेशन लेवल है, कहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए है वो, समझ रहे हो? तो पेपर इसी डेट पे रिलीज हो जाएगा, और इसी के नेक्स्ट डे पे, मतलब नेक्स्ट डे से, या नेक्स्ट डे से मतलब फिर आप व्हाट्सएप पे आंसर मांग सकते हो, या जो अगर आपने दे दिया है उसी दिन पे तो उसी दिन भी आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे मेरा स्टाफ अवेलेबल होगा, वो आपको 1 to 1 आंसर का पीडीएफ दे देगा, ठीक है?
क्लियर है क्या? तो आई होप आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। प्रॉपर 2-2 दिन है आपके पास, जिनकी भी पढ़ाई हो गई है, बढ़िया टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, इससे बेटर सिचुएशन मैं आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकता। प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके लिए पेपर बना रहा है, फ्री में दे रहा है, विथ वर्किंग नोट्स देगा। वर्किंग नोट दूंगा, आपका आईसीएसआई भी आपको नहीं देता। बहुत मेहनत से वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं, किसी ने आज तक थैंक यू नहीं बोला है। वर्किंग नोट्स बनाने के लिए मुझे आज तक किसी ने थैंक यू नहीं बोला है। मतलब इतना अंडर सर्व्ड, अंडर एप्रिशिएटेड ये काम है जो मैं करते आया हूं। मैंने सारे पास पेपर के वर्किंग नोट्स बना के दिए, इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दिए हैं भाई। पर आज तक मतलब किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि इसमें किसी ने इतना टाइम दिया है, किसी ने बना के टाइप करके आपको बढ़िया तरीके से दिया है। तो ऐसा होता है, मैं इतने काम करता हूं, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए अब मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स करनी पड़ रही है कि आंसर जो मैं दूंगा प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ ही होंगे, ठीक है। तो वो आपको 1-to-1 ही लेने पड़ेंगे स्टाफ से। व्हाट्सएप पे 7249 वाला नंबर मैं स्टाफ का दे देता हूं, और टाइमिंग्स वगैरह जो है हमारे ऑफिस के टाइमिंग्स वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाने का थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो आई जस्ट होप कि आप पेपर दोगे, ठीक है। लाइक करके मुझे बताओ, लाइक करके मुझे बताओ कि आप पेपर देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। लाइक से मुझे एक अंदाजा आएगा कि कितने लोग ये डेट पे पेपर देने वाले हैं। कमेंट तो मैं ऑफ कर चुका हूं, तो कमेंट मैं करने के लिए कहूंगा नहीं, ठीक है। आप लाइक करो, लाइक करके मुझे बताओ कि आप देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो, और मैं उसी एक्साइटमेंट से आपके लिए काम करूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पूरा हार्डवर्क करना है, 2 दिन को पूरा यूटिलाइज करने पे आप मजबूर हो जाओगे, मैं बता रहा हूं। चॉइस नहीं है आपके पास, आप मजबूर हो जाओगे अपना पूरा दिमाग यूज करने के लिए कि अब मैं 2 दिन में कैसे पढ़ूं। तो ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ये सोच गिफ्ट दे रहा हूं कि कैसे आप 2 दिन में पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे नोट्स को, लेक्चर्स को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या आप खुद से कर सकते हो, क्या लेक्चर से करना है। ये सब गिफ्ट है। सोचो, बनाओ अपने लिए, खुद कस्टमाइज अपना प्लान बनाओ प्रॉपरली, और एक बार उसको यूज भी करके देख लो, तो वो कितना वर्क करता है वो भी आपको पता चल जाएगा। वो कितना वर्क करता है वो भी आपको पता चल जाएगा, उसकी एफिशिएंसी, उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको पता चल जाएंगे, और उसको आप इंप्रोवाइज कर दोगे फाइनल पेपर के लिए। मैं बस यही चाहता हूं कि कुछ तो आप सोचो, कुछ तो अपने हिसाब से बनाओ, और वो भले गलत होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, पर वो आपको पता चल जाएगा, और फाइनल पेपर में आप अपने लिए एक बेस्ट स्केड्यूल बनाओगे। वो जो टाइम आपको मिलेगा ना, बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको यूज करोगे, उतना सीरियसनेस आप में आ जाएगा। आई जस्ट होप, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। लाइक का इंतजार है, जितने लाइक्स होंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये डेट्स पे पेपर अवेलेबल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, मेरे वेबसाइट पे और टेलीग्राम चैनल पे, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, स्टाफ का नंबर दे देता हूं, उसके टाइमिंग्स दे देता हूं। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उस पर आप 1-to-1 आंसर शीट ले लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।